हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध की आत्म जागृति, जीवन बाहर नहीं अंदर है। खुद से खुद की दूरी कैसे खत्म करें। परिचय। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर किया था। हमारा जीवन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। उन्होंने आत्म जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया, जो हमें अपने भीतर की शांति और सत्य को खोजने में मदद करता है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध की आत्म जागृति की अवधारणा, इसके महत्व और खुद से खुद की दूरी को खत्म करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्म जागृति का अर्थ। आत्म जागृति का अर्थ है अपने स्वयं के मन, शरीर और आत्मा के बारे में गहन जागरूकता प्राप्त करना। बुद्ध के अनुसार हमारी अधिकांश समस्याएं हमारे मन के भीतर उत्पन्न होती हैं। हमारी इच्छाएं, लालच, क्रोध और डर हमें दुखी करते हैं। आत्म जागृति के माध्यम से हम इन भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी बात से परेशान हैं। आत्म जागृति के माध्यम से आप इस परेशानी के पीछे की भावनाओं को पहचान सकते हैं, जैसे कि क्रोध या चिंता। एक बार जब आप इन भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें प्रबंधित करने के तरीके खोज सकते हैं। आत्म जागृति का महत्व। आत्म जागृति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, शांति और खुशी प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं, तो बाहरी परिस्थितियों का हम पर कम प्रभाव पड़ता है। अधिक जागरूक बनाती है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हम जीवन के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। खुद से खुद की दूरी कैसे खत्म करें। खुद से खुद की दूरी को खत्म करने के लिए हम निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, जो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं, जैसे कि ध्यान और मंत्रोच्चारण। स्वयं का अवलोकन। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करने से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं। यह हमें अपने स्वभाव, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से हम तनाव कम कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और विचारों के प्रवाह को रोकने में मदद करता है। अच्छी आदतें अपनाएं। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार होता है। ये आदतें हमारे मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी और संतोष मिलता है। यह हमें अपने स्वयं के दुखों से ध्यान हटाने और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने में मदद करता है। आत्म जागृति का मार्ग। ध्यान की गहनता। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। यह मन की एकाग्रता और विचारों के प्रवाह को रोकने की कला है। नियमित ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं। स्वयं का विश्लेषण। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करें।
आपकी आदतें, विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। भावनाओं को समझना। हर भावना का एक कारण होता है। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। यह आपको अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने में मदद करेगा। समाज सेवा। दूसरों की सेवा करके हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं और करुणा और दया के गुणों को विकसित कर सकते हैं। स्वास्थ्य और पोषण। स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखते हैं। खुद से खुद की दूरी खत्म करने के व्यवहारिक तरीके। जर्नलिंग। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने से आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से आप तनाव कम कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। अकेले समय बिताएं। अकेले समय बिताने से आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है और आप अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपनी सीमाएं जानें। अपनी क्षमताओं को जानें और अपने आप को ओवरवर्क ना करने दें। आत्म जागृति और आधुनिक जीवन। आज के तनावपूर्ण जीवन में आत्म जागृति और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद से लड़ने में मदद कर सकती है। आत्म जागृति के माध्यम से हम अधिक उत्पादक और रचनात्मक बन सकते हैं। निष्कर्ष। आत्म जागृति एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आगे क्या करें? अधिक पढ़ें। आत्म जागृति पर विभिन्न पुस्तकें और लेख पढ़ें। कोर्स करें। आत्म जागृति पर आधारित कोई कोर्स करें। एक गुरु खोजें। एक अनुभवी गुरु आपकी मार्गदर्शन कर सकते हैं। समूह में शामिल हों। आत्म जागृति समूह में शामिल होकर आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। याद रखें, आत्म जागृति का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अतिरिक्त सुझाव। अपनी आंतरिक आवाज़ सुनें। आपकी आंतरिक आवाज़ आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। अपने डर का सामना करें। डर को दूर करने से आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपने आप को क्षमा करें। हर कोई गलतियां करता है। अपने आप को क्षमा करना सीखें। आभार व्यक्त करें। हर दिन उस चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लेख केवल एक शुरुआत है। आत्म जागृति एक गहरा और जटिल विषय है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए गहन अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होती है।